हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये समझने से पहले हमें इसके नियम पढ़ने होते हैं ना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये तो हम सीखेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे नियम। कई स्टूडेंट जो है रूल को नहीं समझते हैं, जिससे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है और कौन सी जो है रे आएगी, लाइट की रे आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, है ना। तो वो सारा कुछ रूल में बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं रूल बताने वाला हूँ और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो तभी आप ये समझ पाएंगे, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप रूल जान लेंगे, नियम जान लेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नियम। और फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि आप लेक्चर के नोट्स कहाँ पर देते हो। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, बट जो हमारा ये लेक्चर है, वो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। ओके, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आपको ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स हमारे ज़्यादा है नहीं, 3 रूल्स हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 रूल्स बता दूंगा, जिससे कि आने वाली क्लास में मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम नियम पढ़ लेते हैं। तो नियम हमसे क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे नियम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला नियम हमसे ये कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर न आकर फोकस से गुजरती है, यानी कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर न आकर फोकस से गुजरती है, तो वह परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अगर कोई किरण ऐसी है जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, वो रैंडमली किसी भी एंगल पर आ रही है और वो जो है मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो होगा क्या, जब वो दर्पण से टकराएगी, यानी कि दर्पण से परावर्तन होगा उसका, तो वो जो होगा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही मैंने इसमें बताया है। देखिए, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर न आकर, यानी समांतर ना आकर फोकस से गुजर रही है, यानी कि समांतर भी नहीं आ रही है और फोकस से भी गुजर रही है, तो इस कंडीशन में होगा क्या, वह जो किरण होगी ना, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपको बताया गया है, ये डायग्राम में भी लिखा है मैंने। देखिए, डायग्राम मैंने बनाया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, ये हमारा दर्पण है, गोलीय दर्पण है, एंड यहाँ पर हमने जो है पॉलिश कर दिए। ये हमारा दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है। ओके, तो मैंने बोला था कि कोई किरण ऐसी है जो दर्पण के समांतर नहीं आ रही है। देखिए, समांतर नहीं है, ये समांतर ना आकर और फोकस से गुजर रही है। ठीक है, फोकस से गुजरी तो दर्पण से जब परावर्तित होगा ना, यानी इसका जो परावर्तन होगा तो ये सीधी हो जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। इसी तरह से आपको ये समझना था, यानी आपको ये याद रखना है, अगर आपकी वस्तु है और उसको आप, उसका जो एक किरण है फोकस से गुजार रहे हो और वो उस समांतर नहीं आ रही है, तो होगा क्या, दर्पण से टकराने के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी प्रकाश की किरण। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल हमसे क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नियम हमसे कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। यानी ये और ये दोनों सेम रूल ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये कंडीशन कुछ इस तरह से थी, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही थी प्रकाश की किरण और वो जो है फोकस से गुजर रही थी, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल इसका उल्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, और जब इससे टकराएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। यही हमने बोला था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों रूल्स में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना होगा, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको ये डेफिनेशन के थ्रू ये चीज़ें समझ में आई हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आई हैं तो आपको समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपको इस तरह से याद रख लेना है,
फोकस से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी है। एंड इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी रूल है ना, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड रूल होता है वो हमसे क्या कहता है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः उसी मार्ग में यानी अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। यानी ये काफ़ी अच्छा नियम है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वक्रता केंद्र होता है सी, मैंने आपको बताया था, इससे अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट आएगी, यानी कि उसी लाइन पर, यानी अपने ही मार्ग पर लौट आएगी, वापस लौट आएगी। तो यही इसमें बताने की कोशिश करी गई है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हम लाइट को, रे को चलाएं और वो है वक्रता केंद्र से होकर जाए तो यहाँ पर भी वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, अपने ही मार्ग पर लौट आएगी। तो इस तरह से होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी आसान रूल था। आपको ये याद रखना है, जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 3 रूल्स को पढ़ा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इसके बाद आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आपको समझ में आ जाएगा, यानी स्थितियां समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद वो टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो कि आने वाली वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सभी स्थितियों को बता दूंगा, जितनी भी स्थितियाँ होती हैं। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको इन जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आपको ये तीनों रूल्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। इन्हें आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको जो है स्थितियाँ काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।